सास बहू पूरब की हो या पश्चिम की, इनके बीच की नोक-झोंक और प्यार हर जगह एक सा ही है। हाँ, कुछ बातों पर अमल किया जाए तो यह रिश्ता एक मिसाल भी बन सकता है। भावना दिल्ली की थी, पर इटली में काम करती थी। वहीं उन्होंने एक रेस्टोरेंट के मालिक से प्रेम विवाह किया। अब दोनों मिलकर अपना काम करते हैं। भावना कहती है, मुझे शुरू-शुरू में बड़ा अचरज हुआ, जब पता चला कि यहाँ इटली में भी सास-बहू की बातें भारत जैसी ही हैं। मैं काफ़ी सांवली हूँ, जबकि मेरे पति औद्रे काफ़ी गोरे, चिट्टे, लंबे-चौड़े और हैंडसम हैं। मेरी सास ने जब मुझे पहली बार देखा तो वे खुश नहीं थी। अपने बेटे को उन्होंने समझाने की भरसक कोशिश की। उनका कहना था कि बहू ऐसी तो होनी चाहिए जो आँखों की अच्छी लगे। तुम इतने मूर्ख होंगे यह मुझे मालूम न था। जब इसके जैसे सांवले और नाटे बच्चे हमारे घर में घूमेंगे तो मैं उन्हें प्यार नहीं कर पाऊंगी। इसने कोई काला जादू करके तुम्हें फंसा नहीं लिया। तुम ढंग से सोच लो। इत्तेफाक से मेरे दोनों बच्चे प्यारे, सुंदर और उन लोगों जैसे हैं तो गाड़ी चल रही है। फिर भी मेरी सास ने अपने बेटे का मुझसे प्यार देखकर मुझे काफ़ी तरासा और निखारा। जिम ज्वाइन कराया, 10 किलो वजन कम कराया, हेयर स्टाइल और ऐसे ही तमाम नुस्खों से मुझे निखारा। वे आज भी यानी शादी की 11 साल बाद भी मेरे प्रति मुस्तैद और चौकन्नी रहती है। वह देखती रहती है कि मैं पति का ध्यान रखती हूँ कि नहीं, उसकी कमाई फालतू तो नहीं उड़ाती और उनके पोते पोतियों की परवरिश कैसी है वगैरह। वहाँ भी नई पुरानी किसी भी उम्र की बहुएं मिलती है तो सास ननद देवर की खूब बातें करती हैं। वहाँ के पतियों की भी अपेक्षा रहती है कि उनके घरवालों का ध्यान रखा जाए। एलियाना विदेश प्रसारण सेवा में है। वे कहती है, मैं वैसे तो इंग्लैंड की हूँ, पर इधर 4 साल से दिल्ली में हूँ। मैं कई देशों में सेवाएं दे चुकी हूँ और इस क्षेत्र में जुड़ी होने के कारण किसी भी देश के समाज को मुझे नज़दीक से देखने का अवसर मिलता है। हालांकि भारत जैसी दहेज प्रथा विदेशों में नहीं है, फिर भी वहाँ काफ़ी लेन देन है। मेरी सास अपना स्टेट खूब एंजॉय करती है। मैं हिंदुस्तान में रहने के कारण कई बार वहाँ के त्योहार या स्पेशल डेज भूल जाती हूँ, तो वे बाकायदा फ़ोन या मेल के ज़रिए इत्तरात जताती है। वे मदर्स डे, क्रिसमस या ऐसे ही किसी मौके पर दिए जाने वाले उपहार खुद साथ चलकर खरीदना चाहती है। वहाँ भी बेटे द्वारा दिए गए उपहार की चर्चा आम बात है और बहू के कारण बेटे की नज़रें बदल गई हैं। यह माना जाना भी आम है। मैं भारत से अपनी सास के लिए छोटी-छोटी चीज़ें लेकर जाती हूँ तो वे बच्चों की तरह चहक उठती है। ससुर भी घर के जाने-अनजाने वालों को गर्व से बताते हैं कि ये चीज़ें उनकी बहू लेकर आई है। वह मुझसे और मेरे पति से उम्मीद करती है कि हम क्रिसमस जैसे बड़े मौके पर पार्टी करें और इनके कजिन्स को भी उपहार दें। हर बहू की तरह मैंने भी ससुराल वालों से अपनी सास के बहू रूप में बिताए समय की पड़ताल की तो जाना कि वे अपनी सास की काफ़ी अच्छी बहू रही है। दोनों साथ-साथ घूमना फिरना, सिनेमा देखना, बाहर खाना एंजॉय करती रही हैं। शायद इसीलिए वे मुझे भी ऐसी बहू के
रूप में देखना चाहती है, पर मैं थोड़ी रिजर्व हूँ, जिसकी कमी मेरे पति और उदारता से पूरी करते हैं। एलियाना की एक कुलीग ओलिविया कहती है, बच्चे के बड़े हो जाने पर भी माँ का दिल उसे बच्चे ही मानता रहता है। मेरी सास मुझ में अपना रूप खोजती है। वो चाहती है मैं उनके बेटे की देख-रेख उनकी तरह ही करूं। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता कि उनका सुबह जल्दी उठने वाला बेटा मुझसे शादी के बाद देर से उठने वाला बन गया है। मैंने पाया है कि सास-बहू के रिश्ते में लेन-देन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा भावनाओं का है कि आप किस तरह अपना प्यार जताते हो। मैं कुग्र चिकमगलूर और जैसे ही प्रसिद्ध जगहों की कैफी चाय वगैरह ले कर जाती हूँ तो वे बाग बाग हो जाती है। कई लोगों को ये चीज़ें बनाकर पिलाती है। कई बार तो इन छोटी सी चीज़ों के लिए वे अपनी ओर से पार्टी रख लेती है। वे अपनी ओर से भी मुझे काफ़ी खाली हाथ विदा नहीं करती। मैं अब समझ पाई हूँ कि आपको प्यार जताना भी आना चाहिए। गिफ्ट तथा फ़ोन आदि के ज़रिए उसे जल्दी व ज़्यादा आसानी से जताया जा सकता है। अक्सर सास चाहती है कि बहू उससे कुछ हुनर सीखे। मार्टिना अमेरिकन बहू है। वो चाहती है मेरी सास मेरी माँ बनने के बाद मेरी देखरेख के लिए आई तो उन्हें बच्चे को बॉटल से दूध पिलाना नहीं रुचा। इसी तरह मेरा किचन में जाकर मनपसंद खाना खाना भी नहीं रुचा। इस कारण पति की और मेरी अनबन होने लगी। जब पति ने मेरा ध्यान इस ओर दिलाया कि 60 की उम्र में भी लोग मेरी मम्मी को 30 का समझते हैं, जिसका कारण उनका हुनरमंद होना ही है, तो मैंने कुछ दिनों के लिए उनकी बात मान ली। पर अगली बार माँ बनने पर मैंने अपनी माँ को बुलाया। मेरे पति को दुख है कि मैं उनकी माँ को नहीं समझ पाई। साथ ही उम्र से पहले मैं अधेड़ दिलकने लगी हूँ। दिल्ली के एक परिवार की नीदरलैंड की बहू कंजूसी करती है। वहाँ तो सासें अपने बेटे से भी नहीं, बहुओं से भी पर्सनल बातें पूछ लेती हैं। वहाँ भी सास ससुर चाहते हैं कि उनका आदर व लिहाजा किया जाए, सुख दुख के बारे में पूछा जाए, पोती पोतियों को उनके पास छोड़ा जाए, उनके दूसरे बेटे बहू या बेटियों की प्रति भी प्यार रखा जाए। पति का पैसा केवल मेरा है जैसी स्थितियाँ वहाँ भी झिकझिक व तलाक का कारण बनती है। अभी दुनिया भर में मंदी का दौर चल रहा तो कई सासों ने बेटी बहुओं से अपने दूसरे बेटे बेटियों की मदद की अपेक्षाएं की। दूसरे देश कल्चर और नस्ल की बहू आने पर भी वहां अपेक्षा की जाती है कि बहू उनके बेटे व उसके देश तथा कल्चर के अनुरूप ढले। उनके बेटे को ऐसा न करना पड़े। जब कभी मौका आए तो वह परिवार के और लोगों को भी सहयोग करे तथा उदारता का परिचय दे। विदेशों में देवरानी जेठानी व बहू बेटी की तुलना भी खूब है। रेशम ने अपने ही कुलीग अमेरिकन युवक से शादी की। वे कहती है वहाँ 4 सासें मिलती ही बहुओं के लेन देन तथा स्वागत सत्कार की तुलना करने लगती हैं। मेरी सास तो मुझसे मेरे मुंह पर ही कह देती है कि मैं सोचती थी कि भारतीय लड़की मेरा ज़्यादा ध्यान रखेगी, पर तुम्हारी तुलना में जर्मन बहू ज़्यादा अच्छी है। वह भले ही तुम्हारे जितना लेना देना नहीं करती, वह मुझे आदर मान देती है। जिंदगी में मेरे 70 सालों के अनुभव से लाभ उठाती है। कहीं आने जाने से पहले बताती है, शेयर करती हैं।
तब मैंने सोचना शुरू किया कि दुनिया भर की माएँ एक जैसी हैं। अगर बेटे को बहू चुनने की और उससे छुटकारा पाने की आज़ादी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे मनमानी करते फिरे। वहाँ सासें बहुओं पर निगरानी रखती है कि उनका कहीं और अफेयर ना हो जाए, वह उनके बेटे को ढंग न ले। डाइवोर्स के मामलों में भी देवरानी जेठानी या आस पड़ोस के अच्छे रिश्तों का हवाला देकर संबंधों को निभाने की कोशिशें करवाती हैं। रेशियन मूल की श्रीमती आला कहती है, रेशियन सासों को अभी भी बच्चों के पालने की पुरानी स्टाइल और नुक्तों पर गर्व है। वे घरेलू बहू के पसंद करती है और ज़रूरत पड़ने पर जितना हो सकता है बहुओं का घर भी संभालती है। इस कारण नई पीढ़ी की बहुओं और पुरानी पीढ़ी की सासें में बहसवाद ऋद्ध आदि आम है। विदेशों में नौकर आसानी से नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में काम को लेकर पति पत्नी और घर के और लोगों में लड़ाइयाँ आम है। बच्चा होने पर बहुएं उम्मीद करती हैं कि सासें आकर उनकी सार संभाल करे। सासुओं को लगता है कि बहू उन्हें केवल बेबी सिटर न समझे। अगर वे अपना घर छोड़कर आए तो अपने पति के साथ रहने, खाने पीने व सोने की व्यवस्था भी आरामदायक हो। उनकी सेवा का मोल भी बहू समझे। इसी तरह नौकरीशुदा बहू टूअर या किसी कारण से उनके पास बच्चा छोड़ जाए तो उन पर भरोसा करे, दो पैसा भी हाथ पर रखे, उनके खर्च और सुविधाओं का भी ध्यान रखे। दुनिया इस हाथ ले उस हाथ दे की सिद्धांत पर अच्छी लगती है। शोषण दोहन करके कोई कितना ही खुश हो ले पर वह लंबी रेस का घोड़ा साबित नहीं हो सकता। भारत मूल के जर्मन काउंसलर प्रभु कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं और कई सास बहुओं को परामर्श दे चुके हैं। वे कहते हैं कि पति और बेटे पर प्रभुत्व जमाने की चाह सास बहू रिश्ते का मूल है। चाहे नकारात्मक स्थिति हो चाहे सकारात्मक, कई बहुएं माँ बेटे की सजा आत्मीयता को गलत रिश्ते का नाम दे देती हैं तो कहीं कहीं सासें बहू को बेटे को लुटाने ठगने वाली के रूप में दिखती हैं। भावनात्मक रिश्ते पूरी दुनिया में एक जैसी है। उन्हें समझदारी, सूझबूझ तथा प्यार से हैंडल करना आना चाहिए या सीखना चाहिए, वरना इनके बीच पुरुष दो पाटों के बीच पिसने जैसा महसूस करता है।